ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे मुलाकात भी की ट्रांसपोर्टर से, और उसके बाद उन्होंने शहर का भी दौरा किया। तो क्या समझते हैं 5 तारीख को ट्रांसपोर्टर जो हैं वो आपके साथ होंगे? आजम साहब को आज ही याद आ गया लारी अड्डा, पुराना लारी अड्डा, नया लारी अड्डा, ट्रांसपोर्टरों के मसाइल। बहुत बड़ा बेगैरत इंसान होगा अगर वो इस काल की मुखालफत करेगा, इसके अगेंस्ट आएगा। मेहरबानों ने ये बात की तो तब जाके पब्लिक में मैं ये बात कर रहा हूँ कि बिजली और आटे की सहूलत को वापस लिया जा रहा है। तो क्या आप एक्शन कमेटीज खत्म करेंगे अगर हुकूमत आपके तमाम मुतालबात मान लेती है? सर, पहली बात ये कि आप किसी को सियासत करने से रोक नहीं सकते। काला कानून रिवर्स करें, बंदे रिहा करें, हमें कोई शौक नहीं है। मतलब है हम अपनी काल को वापस लेंगे। हम कोई पागल नहीं है कि हमने गैर मुआयना मुद्दत तक ये काल दी है। अभी आपके और हुकूमत के माबैन कोई बातचीत हो रही है? नहीं, हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वकास काज़मी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू और कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के मरकज़ी रहनुमा मुज़फ़्फ़राबाद से शौकत नवाज़ मीर साहब। इनसे बात करेंगे 5 दिसंबर को कॉल दी गई है पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की, उसकी तैयारियों के हवाले से। सर, नीलम वैली में आप गए, जेलम वैली में गुज़श्ता रोज़ आप गए, किस तरह की तैयारी है, किस तरह का लोगों का जोशो खरोश है, और क्या 5 दिसंबर को किस तरह का एहतजाज होगा? जिस तरह हमने मई में एहतजाज देखा था, क्या उसी तरह का एहतजाज होगा? किस तरह का एहतजाज करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लीडिंग न्यूज़ का शुक्रिया कि आप हर कोर इशू को जो है वो बर वक्त आके रिपोर्ट करते हैं, और आपकी इस रिपोर्टिंग से मैं ये कहूँगा जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो काल है 5 दिसंबर की, उसको बड़ा फ़ायदा होगा। हमारी अपनी वर्किंग जारी है, और कल हमारा जो दौरा था वो जेलम वैली का था, जो सरा चटियाँ से हमने स्टार्ट किया और चकोटी पे ख़त्म किया। इसी तरह 2 तारीख को हमारा नीलम वैली का दौरा है। इससे पहले भी हमारे दौरे इससे पहले हो चुके हैं, लोगों के साथ हमारी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। और इस दफ़ा मैं बरमला ये बात करूँगा कि मैं दावे से ये बात करता हूँ कि पहले तो लोग कम निकले थे, कि उस वक्त लोगों को ये यकीन नहीं था कि ये जो बात की जा रही है क्या ये पूरी हो सकती या नहीं हो सकती। ये क्लियर बात है कि अब लोगों ने एक रिलीफ ले लिया हुआ है, और वो रिलीफ लोगों को मिल चुका है, और अब ये रिलीफ जो है वापस लेने की बात की जा रही है। बल्कि कल वज़ीर आज़म साहब का मैंने एक सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो कह रहे हैं जनाब कि शौकत नवाज़ मीर गुमराह कर रहा है लोगों को। तो एक वक्त आएगा कि मैं उनको साबित करूँगा कि शौकत नवाज़ मीर एक ज़िम्मेदार बंदा है, वो कभी गुमराही की बात नहीं करेगा। अलबत्ता किसी जगह पे कुछ मेहरबानों ने ये बात की तो तब जाके पब्लिक में मैं ये बात कर रहा हूँ कि बिजली और आटे की सहूलत को वापस लिया जा रहा है। मैं एक ज़िम्मेदार बंदा, और मेरे काबिल एहतराम वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब, आप भी एक ज़िम्मेदार इंसान हैं। आप वज़ीर आज़म हैं स्टेट के, पूरी रियासत आपके बयानियों को देख रही होती है। तो जो बात आप कह रहे हैं कि ये लोगों को गुमराह करने की बात की जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ज़िम्मेदार इंसान हूँ और मैं साबित करूँगा कि ये बात हुई है या नहीं हुई। और दूसरी बात ये जहन में रखें अदारे और हुक्मरान के इस दफ़ा अगर आपने कुछ छेड़छाड़ की या आपने 5 दिसंबर से पहले ये आर्डीनेंस वापस ना किया, और हमारे उन भाइयों को जो पूरी रियासत के अंदर मुज़ामत करते हुए जिनको आपने अरेस्ट किया, पाबंद सलासल किया, अगर आपने उनको रिलीज़ ना किया 5 दिसंबर से पहले, तो मैं बड़ी बात नहीं करता कि एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वो अपने हकूक़ के दिफा की खातर, मेरी मुराद वो हक उनका क्या है जो अपने बाजुओं पर 3 शहादतें देने के बाद सस्ती बिजली, सस्ता आटा जो एक गरीब ने हासिल किया है, वो गरीब किसी भी सूरत अपनी सहूलत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और बाहर आएगा। और फिर कहा जाता है जी कि ये गुमराह कर रहे हैं। हम गुमराह किस तरह कर रहे हैं? हमें नजर आ रहा है ये काला कानून लाया इसीलिए कि लोगों यहाँ पे आपको रोकूंगा। हुकूमत का जो हमने मौकफ देखा है, हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रही, हालिया वज़ीर आज़म की तकरीरें, हुकूमत का ये कहना है कि आपसे हमारे मामलात सेटल हो चुके थे, आपने मुतालबात पे मुतालबात, आप मजीद मुतालबात शामिल कर रहे हैं और आए रोज़ आप नए मुतालबात लेके आ रहे हैं, इस वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। तो क्या ऐसे कौन से मुतालबात लेके आ रहे हैं जो हुकूमत को पसंद नहीं है? सर, आप भी मीडिया पे हैं, बताएं अभी तक हमारा कौन सा ऑफिशियल ऐसा चार्टर ऑफ डिमांड नया आ गया कि जिसमें जो है हमने कोई नया वो मुतालबा कर दिया हो? पीछे भी मैं प्रेस क्लब आया हूँ तो मैंने साबित किया है कि हम वही चीज़ें, जुज़वी चीज़ें जो उनके साथ अटैच हैं, कि आप आटे की बात करते हैं तो गैर मेयारी आटा हमने डिस्कस किया, आटे की एलोकेशन आपने कम कर दी, बिजली का इशू है कि 5 kVA से ऊपर का जो कंज्यूमर उसको पुराना बिल आ रहा है, वोल्टेज आपने कम कर दी, लोड शेडिंग आपने बढ़ा दी। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने नई इसमें डाल दी है? मैं दावे से कहता हूँ कि साबित करें कौन सी हमने। हाँ, 23 नवंबर के बाद जो हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात हुए थे, अब हम बरी ज़िम्मा है कि 23 नवंबर के बाद हमने जो मुशावरत कर ली है, वो जो इजाफा जब होगा तो वो चार्टर ऑफ डिमांड ऑफिशियली जो पब्लिक किया जाएगा। अभी आपकी और हुकूमत के माबैन कोई बातचीत हो रही है? नहीं, हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि हमारा क्लियर कट फैसला है कि जिस वक्त तक ये काला कानून सदारती आर्डीनेंस वापस नहीं होता और हमारे जो भाई हैं जिनको इन्होंने पाबंद सलासल किया पूरी रियासत के अंदर, वो रिलीज नहीं होते, उस वक्त तक हम कोई मुज़ाकरा। अगर 5 से पहले ये आर्डीनेंस भी वापस नहीं होता और हुकूमत के दरमियान और आपके दरमियान बातचीत भी नहीं हो रही, अगर हुकूमत
हुकूमत गिरफ्तारियां करती है, लोगों को उठाती है या रोकने की कोशिश करती है, तो 5 तारीख के मनाजर क्या होंगे? क्या लोगों को मुजफ्फराबाद आने की कॉल देंगे या इजला को बंद करेंगे? किस तरह से ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगी या 5 दिसंबर को ही करके ख़त्म करेंगे? ऐसा देखिए, हमारी जो कॉल है वो गैर महीना मुद्दत तक है। हम कोई पागल नहीं है कि हमने गैर महीना मुद्दत तक ये कॉल दी है। हम भी कोई दिमाग रखते हैं, हमारी भी कुछ टीम है जो पूरी वर्किंग कर रही है। जिस तरह रियासत लगी हुई है सेक्शन कमेटी को तोड़ने के लिए, रियासत लगी हुई अपने आलाकारों को इस्तेमाल करते हुए लोगों को डिस्टर्ब करने में, अदारों को डिस्टर्ब करने में, तो एक्शन कमेटी भी जो एक ब्रेन लेके बैठी हुई है। हमने अपनी पूरी प्लानिंग करके रखी हुई है। इंशाल्लाह ये 1-2 को हमारा इजलास होना है, मरकजी इजलास होगा, उसके अंदर अपनी पूरी प्लानिंग तय कर लेंगे। हो सकता है वो इजलास हमारा ऑनलाइन हो जाए या हो सकता है वो हमारा इजलास इकट्ठे बैठ के कहीं हो जाए। उसमें हम अपनी पूरी प्लानिंग तय कर लेंगे कि हमारी A-B-C टीम कौन सी होगी और ये जो कॉल है हमारी ये किस तरीके से स्टैंड करेगी और लोगों ने किस किस जगह पे इकट्ठा होना और किस किस जगह पे किस तरीके से एहतजाज करना। शौकत साहब, हमने हालिया दिनों में देखा है वज़ीर-ए-आज़म मुजफ्फराबाद में हमें काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे मुलाकात भी की, ट्रांसपोर्टर से, और उसके बाद उन्होंने शहर का भी दौरा किया। तो क्या समझते हैं 5 तारीख को ट्रांसपोर्टर जो हैं वो आपके साथ होंगे? सर, हमारी उनसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है ट्रांसपोर्टर हज़रात से। देखिए, मैं एक बात बताऊंगा कि लोग समझदार हो चुके हैं, लोग बाशऊर हो चुके हैं। क्या लोग ये नहीं समझते कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को आज ही याद आ गया लारी अड्डा, पुराना लारी अड्डा, नया लारी अड्डा, ट्रांसपोर्टरों के मसाइल? क्या इससे पहले जो ट्रांसपोर्टरों की तस्लील की जा रही होती है वो चाहे पुलिस की तरफ से देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाए, क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब को उस वक्त इनका ख्याल नहीं आया कि आज जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने देखा कि 5 दिसंबर की कॉल सर पे आ गई है और उनके साथ जो सहूलतकार मौजूद हैं वो उनको लोगों के अंदर लेके जा रहे हैं, तो मैं पूरे यकीन से ये बात कहता हूँ कि अवाम बाशऊर हो चुकी है। जो मर्जी कर लें, ट्रांसपोर्टर किसी भी सूरत जो है वो अपनी आवाम को जो बेसिक उनके हकूक़ है, मैं ये कहूँगा कि आज ये बात आटे बिजली से निकलते हुए उनकी शिनाख्त पे चली गई है, तो वो बहुत बड़ा बेगैरत इंसान होगा। वो चाहे किसी भी शोबे से तल्लुक़ रखता है, वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे से तल्लुक़ रखता है, अगर वो इस काल की मुखालफत करेगा, इसके अगेंस्ट आएगा, तो वो मैं ये कहूँगा कि वो अपनी शिनाख्त, अपनी कश्मीरियत के अगेंस्ट आएगा। मैं नहीं समझता कि इस रियासत के अंदर कोई ऐसा शख्स है कि जो अपने बुनियादी हकूक, अपनी शनाख्त के ऊपर जो वो कंप्रोमाइज़ करेगा। बातचीत हुकूमत की जानिब से भी नहीं की जा रही, आपकी जानिब से भी नहीं हो रही। तमाम जो हुकूमत की हिकमत अमली, हमने जो मई में एहतजाज हुआ था उसमें हुकूमत काफ़ी एग्रेसिव बयानात आ रहे थे। अभी हमें ये लग रहा है कि हुकूमत हिकमत अमली तब्दील की गई है। तो हुकूमती हिकमत अमली को क्या समझते हैं आप? ये हिकमत अमली कारआमद साबित होगी? आपके दरमियान मामलात तय होंगे या नहीं होंगे? चूँकि आप कह रहे हैं बातचीत नहीं हो रही। सर देखें, एक बात हमेशा हम करते हैं कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहीं ये मुतालबा नहीं किया कि इस हुकूमत को फारग कर दो, इस वज़ीर-ए-आज़म को फारग कर दो। हमने हमेशा ये बात कही है कि ये निज़ाम है तो हम है, ये रियासत है तो हम है, ये लूली लंगड़ी असम्बली है जैसी भी है, हमने इसी के अंदर रहते हुए इन्हीं से इन चीज़ों को ठीक करवाना है। पहली बात, ये हुक्मरान क्लियर कर लें कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई सियासी ऐसा टारगेट या एजेंडा नहीं है कि किसको गिराना है और किसको बनाना है। ये असम्बली है, ये उनका मैंडेट है, जो वो मर्जी करें, लेकिन वो मैंडेट ये कहता है कि वो पब्लिक की बेहतरी के लिए जो है वो वहाँ पे कानून साजी करें। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे हुक्मरान जो मुंतखब होते हैं वो अवामी जो है चीज़ें जो है वो असम्बली में डिस्कस नहीं करते। और जहाँ तक रही बात हिकमत अमली की, हुकूमत भी अपनी हिकमत अमली कर रही है और हमारा कहीं पर टकराव का जो है वो शौक हमें नहीं है। हम 5 तारीख तक इनको ये मौका दे रहे हैं कि आप ये चीज़ें रिवर्स करें, काला कानून रिवर्स करें, बंदे रिहा करें। हमें कोई शौक नहीं है, मतलब हम अपनी काल को वापस लेंगे। अच्छा, सियासत की आपने बात की, तो हुकूमत की तरफ से हमने जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी उनमें उनका ये कहना होता है कि हमने तमाम मुतालबात मान लिए थे, उसके बाद इनका कहना था कि हम अवामी एक्शन कमेटी को ख़त्म करेंगे। अगर हुकूमत आर्डीनेंस भी वापस ले लेती है, आपका जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो भी मान लेती है, उसके बाद डिमांड करती है हुकूमत आप लोगों से कि अब आप इस एक्शन कमेटी को ख़त्म कर लें, चूँकि एक खदशा ये मौजूद है रियासत भर में, जिस तरह से लोग भी चार्ज हैं आपके साथ हैं कि शायद आप लोग सियासत में आएँ, तो हुकूमत इससे खौफजदा दिखाई दे रही है, सियासी जमातें भी हमें खौफजदा दिखाई दे रही हैं। तो क्या आप एक्शन कमेटीज खत्म करेंगे अगर हुकूमत आपके तमाम मुतालबात मान लेती है? सर, पहली बात यह कि आप किसी को सियासत करने से रोक नहीं सकते। दूसरी बात यह कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म पे हमारे पास कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि हम इस प्लेटफार्म से सियासत करें। हमें लोगों ने जो मैंडेट दिया वो एक चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर दिया कि ये चार्टर ऑफ डिमांड जो है कंप्लीट किया जाए। लेकिन 23 नवंबर जो हमने हुकूमत के कहने पे जो अपना डेडलाइन अनाउंस की थी कोटली पे, उस 23 नवंबर के गुजरने के बाद अब
अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे हम अपने चार्टर ऑफ डिमांड में इजाफा कर सकते हैं और इंशाल्लाह प्रॉपरली जो हमारा जो एक जॉइंट सेशन होता है उसके अंदर तमाम चीज़ों को ज़ेर बहस लाते हुए, क्योंकि हमने आवाम, पूरी आज़ाद कश्मीर की आवाम से राय ले ली है और अपने चार्टर ऑफ डिमांड का जो इजाफा है, जो मैं साबित करूँगा अखलाकी और कानूनी तौर पर हम बरी ज़िम्मा है चार्टर ऑफ डिमांड को के इजाफे के लिए। इस वक्त तक इजाफा नहीं है, लेकिन जो बात हमसे तय की गई थी 23 नवंबर के बाद हम वो इजाफा कर सकते हैं। हाँ, हुकूमत हमारा चार्टर ऑफ डिमांड कंप्लीट करे तो हमें कोई शौक नहीं है, वो सियासत करने का कोई शौक नहीं है हमें किसी को ज़ेरे बार करने का। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जब ये कह रही है कि हमारे कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, हम पब्लिक की बात कर रहे हैं और हम बेसिक राइट्स की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनको जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से अगर ये ठीक हो तो इन हुक्मरानों को डरना नहीं चाहिए।